हेल्दी इतना है, टेस्टी इतना है कि आप चाहे दिन में बनाएं चाहे रात के खाने में बनाएं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ देखिए मैंने 1 कटोरी इसके लिए चावल भिगा के रखे थे, आधा कटोरी मैंने तुअर दाल भिगाई है। यूँ दाल चावल हम अक्सर बनाते हैं, खिचड़ी भी बनाते हैं। 1 कटोरी से मैंने दोनों को नाप लिया और 1-1.5 घंटा पहले मैंने भिगो दिया है। इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा कटा हुआ आलू, थोड़ी गाजर, थोड़े से मैंने फली डाली हैं, मटर के दाने, थोड़ा शिमला मिर्च। आपको और कोई सब्जी डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने चावल को डाल दिया है, दाल को डाल दिया है, दोनों ही अच्छे से फूल से गए थे। इसमें गाजर भी डाल देते हैं हम, बहुत ही क्विक बनती है, टाइम ही नहीं लगता। आलू डाल दिया है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं थी। बीन्स डाल दिए और शिमला मिर्च मैंने रख दिए, थोड़े मटर मैंने बचा दिए। थोड़ा सा क्रंच का टेस्ट आए तो ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब क्योंकि ये कटोरी से मैंने चावल 1 कटोरी नापे थे तो आप करेक्ट 4 से 5 कटोरी इसमें डाल दीजिए। मैं अभी 4 डाल रही हूँ, बाद में हमें पानी डालना पड़ेगा। आप चाहें तो पहले से ही आप 5 कटोरी कम से कम इसमें डाल दीजिए। ये काफ़ी लोगों के लिए तैयार हो जाएगा, कम से कम 6 से 8 जने इसे खा सकते हैं। अब इसमें बहुत थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दीजिए, बाकी के सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। अब बस इसे 4 विसिल लगा दीजिए। प्रेशर रिलीज़ होने के बाद ही हम इसे देखेंगे। तब तक हम बना लेते हैं इस बिसिबिल्ले भात का मसाला। ये लगभग सांभर मसाले जैसा ही है, लेकिन कुछ इसमें गरम मसाले डाले जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं क्या क्या आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हम मसाले में डालने वाले हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है उड़द दाल, 3 चम्मच लिया है मैंने चना दाल, 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा, 1 से 1.5 चम्मच लिया है धनिया साबुत, थोड़ी सी लौंग ले ली है करीब 10 से 12, 2 टुकड़े ले लिए दालचीनी के, 1 चम्मच लिया है मैंने राई और आधा चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। ये देखिए खड़ी साबुत लाल मिर्च ले ली है और मैंने कड़ी पत्ता लिया है। और यहाँ लिया है मैंने नारियल का बुरादा, करीब मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। अगर बाय चांस आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो इस तरीके से आप ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं। बस ये ताज़े नारियल में ये है कि आप इसको लंबा टाइम नहीं चला सकते। जैसे मैं ये पाउडर बनाऊंगी तो ये लंबा 1-1.5 महीना भी चलेगा, लेकिन ताज़ा नारियल या तो फिर आप उतना ही बनाकर दाल में डाल सकते हैं जिससे आपका काम चल जाए। तो अब चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। अभी तो मैं नारियल का बुरादा यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ लिया एक कढ़ाई, सबसे पहले बिना ऑयल के मैं ये दोनों दालों को डाल रही हूँ। दोनों दालों को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। आप चाहें तो वॉश करके भी डाल सकते हैं। इन दोनों को पहले हमें अच्छे से सेकना है। वैसे हम नॉर्मल जो भी हम कुछ बनाते हैं तो पहले राई, हींग और ये कड़ी पत्ता वगैरह डालते हैं, पर क्योंकि हमें दाल पहले सेकनी है तो मैंने ये दाल डाल दी है। सारी चीज़ें हमें धीमी आंच पे ही सेकनी होंगी। इन दालों को हम निकाल लेते हैं। हल्का हल्का इसमें कलर आ गया है। अब इसी पैन में मैं बाकी के सारे मसाले डाल रही हूँ। इन सबको भी मैं धीमी आंच पे सेक लूँगी। यहाँ पर मैंने जो सूखी साबुत लाल मिर्च ली हैं 3-4 ली हैं नॉर्मल वाली। अगर काश्मीरी लाल मिर्च होती तो हम वो भी ले लेते। अब गैस तो मैंने बंद कर दिया है, कढ़ाई गरम है। उसी गरम कढ़ाई में मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है, जिससे हल्की सी उसकी भी ना सिकाई हो जाए, मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी भीनी भीनी नारियल की खुशबू आ रही है। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब ठंडा करने के बाद हमें एक मिक्सी के जार में डालना होगा। बारी बारी से मैं आपको कई मसाले देती रहती हूँ, आप भी बना के रखेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें मेरे पास काश्मीरी लाल मिर्च साबुत नहीं थे तो मैंने 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया और अच्छे से आधे चम्मच से भी ज़्यादा मैंने डाल दिया हींग पाउडर। अब इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए
ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। किसी भी सूखे जार में रख दीजिए। इस पर लिखना बिल्कुल ना भूलिए। लिख लीजिए कि कौन सा मसाला आप बना रहे हैं। लगेगा हमें बहुत कम, लेकिन ये मसाला हमारा तैयार है ना, अब आगे जब हम बनाएंगे तो बहुत ही फटाफट ये बन जाएगी। एक और बात, इस मसाले को अगर किसी वजह से आप नहीं भी बना पाए तो पाव भाजी मसाले के साथ थोड़ा सा गरम मसाला यूज कर लीजिए, आपका ये बढ़िया रेसिपी बन जाएगी। लग रहा है ना बहुत ही अमेजिंग सा मसाला। मार्केट से जब आप मसाले खरीदते हो उसमें वो फ्लेवर नहीं होता है, वो खुशबुएं नहीं होती हैं जो आप घर के मसाले बनाते हो उसमें होती हैं। ये देखिए जो कटोरी में रखा है ना मसाला, बस मेरे को 2 चम्मच ही मसाला लगेगा, 2 टेबल स्पून, लेकिन हमने काफ़ी सारा बना के रख लिया है। और एक बात, जब हम मिक्सी से भी पीसते हैं ना, उसके बाद भी हमें थोड़ा ठंडा करके इसे जार में रखना चाहिए, जिससे इसके कलर पर कोई फ़र्क ना आए। अब यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। यहाँ मैंने डाल दिया ऑयल। आप शुरू से ही चाहें तो शुद्ध घी ले सकते हैं, मैं शुद्ध घी आखिरी में यूज़ करती हूँ। और ये मूंगफली जो हैं आप पूरे इसमें डाल सकते हैं, पर कई बार ऐसा मैंने नोटिस किया है कि कई लोगों को तो मूंगफली बहुत अच्छे लगते हैं, बीच बीच में आते हैं क्रंच सा, लेकिन कई लोगों के दांतों में प्रॉब्लम होती है, वो मूंगफली नहीं खा पाते हैं। तो मैं लास्ट में बताऊँगी इन मूँगफलियों का क्या करूँगी। अभी तो मैंने सेक के अलग कर दिया है इसे। आप क्या पसंद करते हैं तो आप नीचे रहने दीजिए इसी में। अब यहाँ मैंने डाल दिया इसी ऑयल में थोड़ा हींग पाउडर, थोड़ी सी राई, थोड़ा जीरा, थोड़ी करी लीव्स। कुल मिला के ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। लंबी कटी हुई मैंने हरी मिर्च भी डाल दी हैं। इन सबको इसी ऑयल में मैं सेक रही हूँ। अभी मैं ऑयल बहुत कम डाल रही हूँ। बाद में हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जब जब जिसको खाना हो आप इसे ऊपर से शुद्ध घी डाल डाल के खा सकते हो। अब इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर। अगर आप प्याज खाते हो तो इसमें प्याज डाल दीजिए। प्याज को थोड़ा सा पकने दीजिए, फिर डाल दीजिए टमाटर। पर मैं आज बिना प्याज की बना रही हूँ तो प्याज को मैं अलग रखूँगी, जिसको खानी होगी ऊपर से डाल के खाएगा। और जो बचे हुए मटर थे, शिमला मिर्च थे, उन सबको मैंने डाल दिया है। यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून भर के बिस्मिल्लाह भात का मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और पूरी चीज़ के लिए नमक। उसमें दाल चावल में हमने 1 छोटा चम्मच डाल दिया था। इन सबको हमें पकाना है। यहाँ मुझे डालना है थोड़ा सा गुड़ और इमली, पर मेरे पास क्योंकि मीठी चटनी थी और मैं गुड़ और इमली से ही बनाती हूँ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप चाहें तो इस वक्त कच्चे आम का सीज़न है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, साथ में गुड़, फिर आप इमली को स्किप कर सकते हैं। और इसे पकने दीजिए ढककर। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर खिचड़ी बताती हूँ, वेजिटेबल खिचड़ी। यहाँ मैं थोड़ी सी खिचड़ी इसमें बचा के रखूँगी, बाकी सारी खिचड़ी इस उबलते हुए रसे में डाल दूँगी। बहुत ही बढ़िया पक चुकी है, सॉफ्ट भी हो गई है, लेकिन छोटी छोटी सब्जियाँ दिख भी रही हैं। साउथ की चीज़ों को हम नॉर्थ में लाकर कुछ ऐसे तड़के दे देते हैं कि उसका टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाता है। आप इसमें और क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए मैंने इस खिचड़ी को अच्छे से उस पानी के ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिया और बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देते हैं। लीजिए तैयार हो गया साउथ का फेमस बिस्मिल्लाह भात। इसे आप रायते के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर साथ में पापड़ रख सकते हैं। मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ ताज़ा नारियल, ग्रेट किया हुआ और हरा धनिया, और थोड़ा सा जो वो पीनट था ना मैंने फ्राई किया था वो डाल रही हूँ। कभी कभी मैं इस पीनट को थोड़ा क्रश करके भी ऊपर से डाल देती हूँ, जिससे हर एक खा सके। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है और पानी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए, चाहे बाद के तड़के में या उसमें, क्योंकि ये पानी काफ़ी एब्जॉर्ब करता है दाल चावल। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।